नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था। मगध मगध साम्राज्य के जो स्टार्टिंग के शुरुआत के जो राजा थे, शुरुआत के जो वंश थे उनके बारे में। हर्यक वंश का शासन चला था 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक। इसके जो पहले राजा थे इनका नाम था बिंबिसार, जो कि 544 से लेके 492 तक राजा रहे थे। इनके बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी शक्तिशाली राजा थे ये उस समय के। यह इस वंश का प्रथम शासक था। ये इस वंश के पहले शासक थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। पहले गिरिव्रज इसकी राजधानी थी, ये नोट करने वाला पॉइंट है, और बाद में इसकी राजधानी राजगृह बन गई। बिंबिसार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। मतलब इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए या तो विवाह की स्थिति यानी विवाह कर लिया, या फिर मैत्रीपूर्ण संबंध रखे सबसे। विवाहिक संबंधों अपने आसपास के जो इलाके थे उनसे स्थापित किए। मद्र देश की राजकुमारी शेमा या खेमा से भी विवाह किया। ये मद्र देश की जो राजकुमारी थी इनका नाम था शेमा या खेमा, इनसे भी इनका विवाह हुआ। बिंबिसार की यह पत्नी शेमा या खेमा बहुत भिक्षुणी बन गई। बाद में ये बहुत भिक्षुणी भी बन गई थी, शेमा या खेमा जिसे बोल सकते हैं। आगे देखते हैं इनके बारे में। बिंबिसार काफी शक्तिशाली राजा थे उस समय। बिंबिसार का अवंती के शासक चंड प्रगोद के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। चंड प्रगोद के साथ भी इनके बहुत अच्छे संबंध थे। एक बार चंड प्रगोद पांडु रोग से ग्रस्त हो गए। उस समय काफी फेमस था पांडु रोग। तब बिंदिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इसके इलाज हेतु उज्जैनी भेजा था। अवंती राज्य की जो कैपिटल है उज्जैनी, वहां पे जीवक को भेजा था ताकि उनका इलाज कर सके, जो इसके मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता है। बिंदिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म को मान्यता देता था। बिंबिसार के अंग पर आक्रमण से कर यहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। बिंबिसार ने अंग देश पे, जो ये इलाका आता है पश्चिमी बंगाल वाला या फिर बिहार के साइड वाला इलाका, वहां पे ब्रह्मगुप्त जो राजा थे अंग देश के, उनको हरा के उनका वध कर दिया था इन्होंने। आगे देखते हैं। तो बिंबिसार ने अंग वध कर दिया और अंग को मगध में मिला लिया। यह मगध की प्रथम विजय थी बहुत बड़े अंग देश पे। अजातशत्रु इसके बाद में राजा बने। ये बने थे 492 ईसा पूर्व से लेकर 461 तक। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। इन्होंने बिंबिसार की हत्या की थी, यानी ये इन्हें भी पितृहंता कहा जा सकता है। मगध का शासक बनने से पहले ये अंग के गवर्नर थे। ये अंग का गवर्नर था। अजातशत्रु का प्रथम युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजीत से हुआ, जिसमें दोनों एक एक युद्ध में विजय प्राप्त की। दोनों ने कौशल नरेश के साथ इनका युद्ध हुआ था। कौशल भी इलाका है उत्तर प्रदेश का। आगे देखते हैं। अंततः दोनों में संधि हो गई और संधि के अनुसार प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्जिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया एवं काशी ग्राम की आय दहेज के रूप में दे दी। तो काशी ग्राम की जितनी भी आय थी वो दहेज के रूप में दे दी, प्लस अपनी पुत्री वज्जिरा का विवाह भी अजातशत्रु के साथ कर दिया। तो संधि की शर्त के अनुसार तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं अजातशत्रु का पलड़ा इस युद्ध में कौशल नरेश के साथ प्रसेनजीत के साथ हुआ, उसमें भारी था। आगे देखते हैं। आगे है अजातशत्रु का दूसरा विवाह वैशाली के शासक चेटक के साथ हुआ। चेटक की बहन के साथ होना चाहिए। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रत्मुसल एवं महाशिलाकंठक नामक दो गुप्त युद्धास्त्रों का प्रयोग किया था। तो अजातशत्रु में रथमूसल और महाशिलाकंठक नाम के दो युद्धास्त्रों का प्रयोग युद्ध में किया था। अंततः चेटक पराजित हुआ और वैशाली को मगध में मिला लिया गया। तो ये मगध का एक तरीके से अजातशत्रु ने, देखो 2 युद्ध आ चुके हैं उसके, काफी बड़े राजा थे वो। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसके शासन काल में राजगृह में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति भी अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसी समय महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु हुई थी। तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी अजातशत्रु के समय ही हुई थी। इसने बुद्ध और के भग्नावेश पर राजगृह के में स्तूप का निर्माण कराया। बुद्ध के जो भग्नावेश थे उन्हें राजगृह में उनके ऊपर स्तूप का निर्माण इन्होंने करवाया था। एक और शासक के बारे में यहाँ पे उल्लेख है, उदयन जो है 461 ईसा पूर्व से लेकर 445। इसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखते हैं शिशुनाग वंश है जो 1412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चला था। शिशुनाग इसके शासक थे पहले, जिसने 1412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक राज किया। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। तो ये इनका वर्क था पहला। इसके और भी शासक के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। इसके एक शासक कालाशोक या काकवर्ण जिनको कहते हैं, वो 394 से 366 ईसा पूर्व में थे। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। और कालाशोक जो थे वो राजा थे। उसके बाद में आपके आ जाता है नंदवंश जो था काफी शक्तिशाली वंश था। 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आ गए तब तक इन्हीं यही राजा थे। इनके पहले राजा तो थे जिनका नाम था महापद्मानंद, जो 344 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया था। नंदवंश का संस्थापक एवं प्रथम राजा महापद्मानंद था। आगे देखते हैं इनके बारे में।
पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश के शासक शूद्र थे। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भाई नंद वंश के जो भी शासक थे महापद्मानंद वो शूद्र थे। और महापद्मानंद इस वंश के सबसे महान शासक था। इसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। उस समय काफी सारे क्षत्रिय राजाओं को इसने हराया था। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग विजय की और यहाँ से एक जिन मूर्ति अपने साथ मगध लाए थे। तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उससे ये पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, प्लस वहां से जिन की एक मूर्ति भी लाए थे। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी करवाया था। ये भी उल्लेख उसमें मिलता है। अंतिम राजा इसके जो थे उनका नाम था घनानंद, जो 326 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक थे। इसके समय 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया का यूनानी शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके यहाँ यूनानी सत्ता की नींव डाली थी। इस समय देखो घनानंद के समय ही जो सिकंदर महान है उसका आक्रमण हुआ था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण किया। तो इस समय इन्होंने मगध पर आक्रमण किया जिसमें घनानंद पराजित हुआ और इस प्रकार नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य वंश का स्थापना हो गई। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है कि मगध भी कोई साम्राज्य था, यहाँ पे सत्ता इसके हाथ में थी, ये इस नदी के किनारे था। बिंबिसार के राजवेद्य जीवक की माँ का नाम शालवती था, जो एक नर्तकी यानी वेश्या थी। इसमें भी लिखा है जीवक की जो मदर थी वो एक नर्तकी थी। वत्स नरेश उदयन बहुत अच्छा वीणा वादक था, इसे हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था। तो वीणा वादक बहुत अच्छा था उदयन। महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो साम्राज्य आता है वो मौर्य साम्राज्य है और मौर्य साम्राज्य को हम किसी और जो वीडियो है उसमें देखेंगे। अभी हम फिलहाल यहीं तक देखते हैं कि मगध किस प्रकार बढ़ा और इसके 3 वंशों के बारे में हमने जाना। जो पहला जो वंश था वो आपके हर्यक वंश था, दूसरा जो वंश था वो शिशुनाग वंश था और तीसरा जो वंश था वो था नंद वंश। इन 3 वंशों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आ जाता है जिसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।